सही देखा थंबनेल पर, रिफर्बिश्ड मिनी पीसी आ गया, लेकिन आया भी है और नहीं भी। अब ये क्या बात है? रीजन उसका ये है कि जब से Amazon पर ये गायब हुआ अभी तक नहीं आया, लेकिन पहले फ्लिपकार्ट पर बहुत ही लिमिटेड था या फिर नहीं के बराबर था। अब ये फ्लिपकार्ट पे आ गया है। फ्लिपकार्ट पर हम अभी उतना भरोसा नहीं कर सकते कि कितना % तक सही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन वो सारे मॉडल जो Amazon पर सही आए हैं, जिनका प्राइस सही रहा है, जिसका स्पेसिफिकेशन वाइज प्राइस सही रहा है, वो सारे मॉडल अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट पर दिखने लगे हैं, जो उस टाइम में नहीं हुआ करते थे, पहले फ्लिपकार्ट पे नहीं हुआ करते थे। अभी हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी थोड़ा सा आप लोगों का खुद का रिस्क होगा कि फ्लिपकार्ट से अगर आप लोग बाय करते हैं, क्योंकि मैं उतना ज्यादा फ्लिपकार्ट से कोई परचेसिंग नहीं करता, क्योंकि यहां पर रेंजेस थोड़ा सा कम मिलते हैं Amazon के अकॉर्डिंग। Amazon ज्यादा पसंदीदा है क्योंकि खास करके कंप्यूटर फील्ड में वहां पर रेंज बहुत ज्यादा मिल जाती है। इसीलिए मैं ज्यादातर जो प्रोडक्ट है Amazon से बाय करता रहा हूं, लेकिन आज के रेट में Amazon पर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आता है आप लोगों को अपडेट मिलेगा, लेकिन फिलहाल फ्लिपकार्ट पर है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी कई सारे मॉडल्स पर हम लोगों ने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, कंप्लीट टेस्टिंग किया हुआ है, अपग्रेडेशन की तमाम वीडियोस हैं बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीसी बिल्ड एंड तमाम तरह के अपडेट्स वहां पर हम लोग डेली वीडियोस में देते रहते हैं। वो बहुत ही कमाल का चैनल है, जाकर के आप जरूर वहां पर सब्सक्राइब करें, उसको एक बार विजिट करें। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से मॉडल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HP का। सबसे ज्यादा कम बजट के अंदर फेमस रहा मॉडल HP का एलाइट डेस्क का ये मॉडल, जो कि i3 6th जनरेशन के साथ में रहा, 8GB रैम 256GB SSD के साथ में मिलता रहा, विंडोज 10 के साथ में है, 8GB DDR4 रैम है, SSD है, इसलिए परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा रहा, भले ही i3 है। प्राइस इसका 7,990 रुपए, यानी कि 8,000 के अंदर अंदर अभी फिलहाल मिल रहा है, और ये ठीक ठाक रेट है। 8,000 के अंदर अगर आप डेस्कटॉप पीसी बिल्ड करते हैं तो नहीं हो पाएगा, भले ही i3 6th जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड करें। मिला जुला करके देखा जाए तो एक ब्रांड आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं Amazon से थोड़ा सा महंगा जरूर है, 500-700 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है इस बजट, अगर बजट कम है और अगर आपको कंपैक्ट पीसी चाहिए तो आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो USB 3.0 इसके अंदर मिल जाता है, और 2 DP पोर्ट और एक VGA पोर्ट मिलने के चांसेस होते हैं। 2 DP पोर्ट 100% मिलेगा, लेकिन एक VGA पोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये जरूरी नहीं होता। अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग आपके डिपेंड करेगा, आपके नसीब पे डिपेंड करेगा। मतलब सेम मॉडल अगर है तो सभी में नहीं मिलता है, क्योंकि ये पहले कस्टमाइज हुआ करता था। जब ये लोग बाय करते थे तो कस्टमाइज करके लेते थे, जो चाहिए वो अपने हिसाब से ले लेते थे। तो मार्केट में ये रिफर्बिश्ड आया है तो इमेजेस तो एक साथ लग जाते हैं, लेकिन आपके पास मिलेगा क्या ये आप पहले ही समझ करके रखें कि DP पोर्ट तो 100% मिलेगा, VGA आपके नसीब पे डिपेंड करेगा। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो ही HP एलाइट डिस्क के अंदर ही आपको मिलेगा i5 के साथ में, i5 6th जनरेशन। इसके अंदर भी DDR4 का 8GB है, 256GB SSD है, बहुत ही प्यारा मॉडल है, और ये आपको 9,000 में मिलेगा। i3 लेते हैं तो आपको 8,000 में मिलेगा, और i5 लेते हैं तो आपको 9,000 मिलेगा। अगर 1,000 रुपए अगर ऊपर लगा देते हैं तो यहां पर आपको जो है i5 मिल जाता है, जिसके अंदर आप थोड़ा प्रोफेशनली वर्क भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। इसका कंप्लीट रिव्यू बाबा टेक पे पड़ा हुआ है, चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। और ये जो मॉडल है HP एलाइट डेस्क का, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर USB Type-C भी आपको फ्रंट में मिल जाता है, तो टेबल पे रखा हुआ और यूज केस के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये मॉडल ओल्ड नहीं लगता, आपको कहीं ना कहीं लेटेस्ट का ही फील दिलाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो HP एलाइट डेस्क के अंदर ही थोड़ा सा अलग मॉडल हट करके है, ये थोड़ा सा एडवांस आपको मिलेगा, जो कि i5 का 7th जनरेशन है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके आपको देगा। रीजन ये है कि ये 7th जनरेशन का है, बहुत अच्छा मॉडल ये रहा है। 8GB DDR4 रैम इसके अंदर भी है, 256GB SSD इसके अंदर भी है। SSDs को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी सारे मॉडल्स हैं, इसका स्टोरेज और रैम आप जितना चाहें आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर SATA SSDs के लिए भी जगह होता है और M.2 NVMe के लिए भी जगह होता है, इसीलिए आराम से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। 2 TB तक आराम से लेकर के जा सकते हैं, 2 स्टोरेज लगा करके, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी 7th जनरेशन का है, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा आपको अभी फिलहाल दिखाई देगा, 13,500 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गलत है, ये 11,000 के आसपास मिलता है। जब भी सही प्राइस में आता है तो आप इसको बाय कीजिए, क्योंकि ये अक्सर मिलता भी
भी है और फ्लिपकार्ट पर भी ये देखा गया है कि ये आराम से मिल जाता है करीब करीब 11,000 रुपए के आसपास में। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो फ्रंट पर आपको जो है हेडफोन एंड माइक के लिए जो है पोर्ट देखने को मिल जाता है। USB 3.0 मिल जाता है एक, और USB 2.0 एक मिल जाता है, और USB टाइप C पोर्ट एक देखने को मिल जाता है। बैक साइड में जो है दो जो है आपको USB 2.0 मिलता है और दो USB 3.0 मिलता है। पोर्ट का भरमार है, और एक जो है आपको VGA पोर्ट देखने को मिलता है, और दो जो है इसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है। VGA की अगेन फिर एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा भरोसा नहीं करके आपको मंगाना है इसे, लेकिन ये मॉडल बहुत अच्छा है। अगर 11,000 के आसपास मिल जाता है तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो आ जाते हैं डेल के अंदर। डेल का क्या मामला रहने वाला है, तो डेल के अंदर रिफर्बिश्ड मिनी पीसी में i3 7th जनरेशन बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। i3 भले है लेकिन 7th जनरेशन है। कम बजट के अंदर अगर आपको चाहिए तो ये i3 का 7th जनरेशन काफी अच्छा रहने वाला है। ये विंडोज 10 के साथ में आएगा, 8GB DDR4 रैम इसके अंदर भी लगा हुआ है, 256GB SSD के साथ में ये आता है। लेकिन 7th जनरेशन के साथ में होने की वजह से 8,442 रुपए फिलहाल प्राइस है, लेकिन बहुत अच्छा प्राइस है। अगर इस बजट के अंदर मिलता है तो i3 का 7th जनरेशन आपके लिए लेना काफी बेहतर साबित हो सकता है। USB 3.0 का पोर्ट आपको फ्रंट पे भी दो मिल जाता है, बैक साइड में भी दो आपको मिलता है, और दो USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, और इसके अंदर एक HDMI और एक DP पोर्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन है। डायरेक्टली जो है आप मॉनिटर लगा करके आप स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह का भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है और डेल का भरोसा भी आपको मिल रहा है। तो अगर ये वाला मॉडल चाहिए तो इसको भी आप जो है खरीद सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो डेल के अंदर ही आपको जो है दूसरा जो मॉडल है ऑप्टिलेक्स 3040 मॉडल बहुत ही फेमस रहा है ये भी, और विंडोज 10 के साथ में ये भी आता है। क्योंकि जब अमेजोन पे आता था तो विंडोज 11 में अपग्रेडेड मिलता था बहुत सारा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो है आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे तो मिल जाएगा। कैसे होगा विंडोज 11 में, ये बाबा टेक रिव्यू चैनल पर हम लोगों ने वीडियो दे रखा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी i5 6th जनरेशन के साथ में है, 8GB DDR3L रैम है, इसके अंदर DDR3 रैम है। थोड़ा सा डाउनग्रेड है ये रैम के मामले में, लेकिन बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। 256GB के SSD, इसका मदरबोर्ड थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। i5 6th जनरेशन के अकॉर्डिंग 9,298 रुपए का ये आपको मिलेगा। डेल का भरोसा भी मिलता है, तो मिला जुला करके कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी इसके साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो i5 6th जनरेशन ही है, 8GB DDR4 रैम ही है, लेकिन इसके अंदर जो SSD है वो 500GB है। पिछले वाले मॉडल के अंदर 256GB है, लेकिन इसके अंदर 500GB है। 500GB की वजह से जो है इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। 6th जनरेशन ही है, ये करीब करीब 11,000 रुपए के आसपास में मिलना चाहिए, 11 से 12 के बीच में, क्योंकि 500GB आपको SSD मिल रही है, तो 11,000 के आसपास मिलता है तो ठीक है। अगर इसका प्राइस बढ़ा हुआ हो तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं लेनोवो के अंदर। बहुत ही फेमस मॉडल रहा कम बजट के अंदर, i3 का 6th जनरेशन। i3 का 6th जनरेशन 8GB DDR4 रैम के साथ में और 256GB SSD के साथ में मिलेगा, जो कि ये करीब करीब 8,500 से 9,000 के आसपास में मिलना चाहिए। अभी इसका 10,500 रुपए दिखा रहा है, लेकिन इस बजट में आपको कभी भी नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो अब आ जाते हैं SFF पीसी में। स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अंदर ये मिनी पीसी नहीं है, ये फुल डेस्कटॉप पीसी है, लेकिन स्मॉल फॉर्म फैक्टर में है, थोड़ा सा कंपैक्ट साइज है। ये जो मॉडल है डेल की तरफ से ही आने वाला डेल ऑप्टिलेक्स 5040 मॉडल है, ये बहुत ही फेमस रहा है, बहुत ही बेहतरीन भी रहा है। ये i5 6th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में कम बजट है अगर तो बहुत अच्छा मॉडल है ये। 8GB का DDR3 रैम है, DDR3L और 256GB के SSD है। आप स्टोरेज इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट्स की बात करें तो फ्रंट पे आपको दो जो है इसके अंदर आपको मिल जाता है USB 3.0 और दो USB 2.0 मिलता है, और SD कार्ड रीडर भी मिलता है। बैक साइड की अगर हम बात करें तो दो DP पोर्ट देखने को मिलेगा, एक जो है HDMI देखने को मिलेगा, और एक पैरेलल पोर्ट मिलता है जिसकी जरूरत नहीं है। और कीबोर्ड एंड माउस के लिए जो है आपको PS2 पोर्ट देखने को मिलेगा, दोनों के लिए अलग अलग, तो आप यानी कि USB को खाली कर सकते हैं बिल्कुल भी। और बैक साइड में USB की बात करें तो इसके अंदर 4 3.0 मिल रहा है और दो USB 2.0 मिल रहा है, और एक जो है आपको RJ45 मिलेगा। यानी कि फुल डेस्कटॉप का मजा लेना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पीसी रहने वाला है। सबसे बड़ी बात की प्राइस इसका बहुत अच्छा है, अभी फिलहाल 9,800 रुपए के आसपास में है, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है, बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगले मॉडल की बात करें तो डेल के अंदर ही आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है i5 का 7th जनरेशन के साथ में। बहुत अच्छा मॉडल है i5 का 7th जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर होने से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आ जाता है। 8GB का रैम है DDR4 वाला, और 256GB का SSD इसके अंदर मिल रही है। ये लेना बहुत अच्छा होगा।
मिलेगा, लेकिन इसका प्राइस अभी फिलहाल जो है 10,674 रुपए दिखा रहा है, यानी कि 10,500 से 11,000 के बीच में मिल रहा है, जो कि बिल्कुल इसको लेना वर्थ इट है। बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। पोर्ट की बात करें तो वही सारे पोर्ट हैं जो हमने पिछले वाले में आपको बताएं, वही सारे के सारे पोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बस बैक साइड में पोर्ट थोड़ा सा अलग इसके अंदर मिलेगा, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक HDMI मिलेगा, और दो ही आपको जो USB 3.0 और दो जो है USB 2.0 मिलेगा। इसके अंदर पोर्ट कम हो जा रहा है और PS2 इसके अंदर नहीं मिल रहा है, RJ45 मिल रहा है, लेकिन फिर भी मॉडर्न के अकॉर्डिंग अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस बहुत अच्छा है, बिल्कुल 7th जनरेशन के अकॉर्डिंग इस प्राइस में बिल्कुल आंख बंद करके लेना चाहिए। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो HP की तरफ से आता है SFFPC, जो कि i7 का 6th जनरेशन है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा ये। 8 GB रैम है, 512 GB SSD है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर में बहुत ही ज्यादा चलने वाला मॉडल ये रहा है, बहुत ही ज्यादा सेल हुआ है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। i7 6th जनरेशन है, इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है, ब्रांड का भरोसा भी है। और 8 GB DDR4 रैम है, 512 GB SSD है। एक अच्छा खासा तुरंत यूज करने के लिए एक पीसी आपको मिलता है। प्राइस इसका 14,990 है, जो कि 15,000 के ऊपर ही अक्सर इसको देखा गया है। तो इस बजट में अगर आपको डेस्कटॉप चाहिए तो इसको बिल्कुल भी आप खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल भी फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, ये भी ट्रस्टेड वेबसाइट है, कोई भी इसको जो है शिकायत नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छा है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।